MPPSC का जो हमारा साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी का एग्जाम है, उसमें हमारे सब्जेक्ट जेनेटिक्स की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट्स ऑफ जेनेटिक्स। अब इसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं वर्क्स ऑफ मेंडल। ऐसा कोई भी इंसान जो बायोलॉजी पढ़ रहा हो या जिसने बायोलॉजी पढ़ ली हो, वो ऐसा नहीं हो सकता कि मेंडल को ना जानता हो। तो आज हम लोगों का जो फर्स्ट टॉपिक है वो यही है मेंडेलियन इनहेरिटेंस। जोहान ग्रेगर मेंडल, सारे जेनेसिस्ट जो हैं इस नाम को अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि जिस रिस्पेक्टिव फील्ड में वो काम कर रहे हैं उसके जो फाउंडेशन प्रिंसिपल्स हैं वो हमें जोहान ग्रेगर मेंडल ने ही दिए हैं। जोहान ग्रेगर मेंडल जो है उसे हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। इसकी वजह क्या है कि वो एक ऐसा पहला इंसान था जिसने हम लोगों को मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस समझाया था। मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस क्या है कि उसने, अगर हम लोग मान लें कि कोई एक कैरेक्टर है जो फादर से सन में या मदर से डॉटर में ट्रांसफर हो रहा है, या फादर से सन में या मदर से डॉटर में ट्रांसफर हो रहा है, तो वो किस तरीके से, किस इनहेरिटेंस पैटर्न के थ्रू वो जो है फादर से सन में ट्रांसफर हो रहा है, वो हमें समझाया था जॉन ग्रेगर मेंडल ने। जो जोहान ग्रेगर मेंडल थे उन्होंने हमें लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए। जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हैं वो 4 फाउंडेशन प्रिंसिपल्स हैं हमारी मॉडर्न डे जेनेटिक्स के। वो जो चारों ही लॉज हैं वो हमें जोहान ग्रेगर मेंडल ने अपने वर्क्स के थ्रू दिए थे। उन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे उन्हीं को फॉर्मुलेट करके उन्होंने हमें 4 लॉ दिए थे इनहेरिटेंस के, जिन्हें कि हम अपनी आने वाली वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। और जोहान ग्रेगर मेंडल जो हैं वो ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए थे। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स का मतलब क्या है कि उन्होंने 2 अलग अलग वैरायटी के ऑर्गेनिज्म लेके उनकी मेटिंग कराई और फिर उनके जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए थे उनको स्टडी किया। इसीलिए हम लोग ये भी बोलते हैं कि उन्होंने इनहेरिटेंस का जो मैकेनिज्म है वो डेमोन्स्ट्रेट किया था। क्योंकि उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस थे उनको प्रूव किया था। अब हम लोग आ जाते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट पे कि जो मेंडल थे उन्होंने कौन से एक्सपेरिमेंट किए थे। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट्स के ऊपर। जो पी प्लांट है उसका जो पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पाइसम सैटिवम, और इसमें 14 क्रोमोसोम्स हैं। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स की खास बात क्या थी कि उसने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए थे। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स का मतलब क्या है कि उसने 2 अलग अलग वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स को आपस में क्रॉस किया था। मेंडल जो थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए पी प्लांट को सिलेक्ट किया था, और जो मेंडल थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्योर वैरायटीज ही जो हैं वो सिलेक्ट की थी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। अगर हम लोग प्योर वैरायटीज की बात करें तो प्योर वैरायटीज उन वैरायटीज को बोला जाता है, उन स्पीशीज को बोला जाता है कि अगर हम लोग उनको आपस में क्रॉस कराएं तो वो अपने जैसे ही इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेंगे। मेंडल जो था उसने पी प्लांट्स को चूज किया था, और अगर हम लोग पी प्लांट्स में प्योर वैरायटी की एग्जांपल लेके चले तो उसका मतलब ये है कि अगर हम लोग किसी टॉल प्लांट से क्रॉस कराएं तो हमें जो ऑफस्प्रिंग मिलेंगी, F1 जनरेशन मिलेगी, F2 जनरेशन मिलेंगी, वो सारी की सारी क्या होंगी, टॉल। तो जो मेंडल थे उन्होंने क्या ली थी, प्योर वैरायटीज। He is the first to use statistical analysis in biology। जो मेंडल थे वो ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का मतलब है कि पूरा का पूरा मैथमेटिकल डाटा इकट्ठा किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि उनकी जो बायोलॉजी थी, उनके जो वर्क था, उसको उस टाइम के बायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया। क्यों? क्योंकि उस टाइम के जो बायोलॉजिस्ट थे वो समझ ही नहीं सकते थे कि जो मैथ्स है उसका बायोलॉजी में क्या यूज है।
अब हम लोग बात करें कैरेक्टर सिलेक्टेड बाय मेंडल। जो मेंडल थे उन्होंने कौन से कैरेक्टर सिलेक्ट किए पी प्लांट के और क्यों सिलेक्ट किए? तो जो मेंडल थे उन्होंने पी प्लांट के 7 कैरेक्टर्स स्टडी किए। सबसे पहला कैरेक्टर है सीड शेप। सीड शेप कैसे कि जो पी प्लांट्स थे उनमें 2 तरह के हमें सीड देखने को मिलते थे। एक मिलता था हमें प्योर राउंड और दूसरी शेप थी प्योर रिंकल्ड। उसके बाद सेकंड कैरेक्टर था सीड कलर्स। सीड कलर कौन कौन से 2 हमें देखने को मिल रहे थे पीज में? येलो और ग्रीन। तीसरा हम लोगों का कैरेक्टर था फ्लावर कलर। जो पी प्लांट मेंडल ने सिलेक्ट किए थे उनमें हम लोग 2 कलर के फ्लावर देखते थे, पर्पल और व्हाइट। उसके बाद आती है पॉड की शेप। जो पॉड शेप्स उन्होंने सिलेक्ट की थी उसमें 2 हमें वैरायटीज देखने को मिलती थी, इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड। पॉड कलर 2 तरह के पॉड कलर थे, येलो और ग्रीन। उसके बाद फ्लावर पोजीशन। जो पी प्लांट्स जो करेक्टर मेंडल ने सिलेक्ट किए थे उनमें से एक था कि फ्लावर की पोजीशन एक्सियल है या फिर टर्मिनल है। उसके बाद स्टेम की हाइट कि जो पी प्लांट है वो टॉल है या ड्वार्फ है। जो मेंडल था उसकी सक्सेस की वजह क्या है, अब चलिए हम लोग ये जानते हैं। मेंडल सिलेक्टेड ओनली प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज ऑफ पी। जो मेंडल था उसने सिर्फ और सिर्फ प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज पी की सिलेक्ट की। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा करने से उसे अपनी मर्जी के रिजल्ट मिल रहे थे। दूसरी चीज, मेंडल सिलेक्टेड ट्रेड्स विच डू नॉट शो एनी इंटरेक्शन। अभी आप लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा है कि जो मेंडल था उसने 7 कैरेक्टर पी प्लांट के सिलेक्ट किए थे और वो जो 7 के 7 कैरेक्टर है हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि वो सारे के सारे अलग अलग क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट थे और एक दूसरे से दूर दूर थे, जिस वजह से वो रिकॉम्बिनेशन या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस या को डोमिनेंस इस तरह का कोई भी इंटरेक्शन शो नहीं करते थे। उसके बाद थर्ड रीजन था ऑल कैरेक्टर चूजन बाय मेंडल वर कंट्रास्टिंग। जो मेंडल ने जितने भी कैरेक्टर्स चूज किए थे वो सारे के सारे कंट्रास्टिंग थे। अभी पिछली स्लाइड में जैसे आप लोगों ने देखा कि जो कैरेक्टर उसने स्टडी की उसमें एक कैरेक्टर टॉल था तो दूसरा कैरेक्टर उससे बिल्कुल अपोजिट था, शॉर्ट। अगर एक तरफ हमें येलो पॉड मिल रहे थे, दूसरी तरफ ग्रीन मिल रहे थे। एक तरफ पर्पल फ्लावर थे, दूसरी तरफ हम लोगों को व्हाइट फ्लावर मिल रहे थे। तो इस तरह से जो भी वेरिएशन आती थी उसको स्टडी करना बहुत आसान हो जाता था उसके प्योर ब्रीडिंग पेरेंट्स से। उसके बाद ही स्टडीड ओनली 1 कैरेक्टर एट अ टाइम। मेंडल की कामयाबी का ये सबसे बड़ा रीजन माना जाता है। मेंडल जो था उसने चाहे 10,000 से ज्यादा पी प्लांट्स को स्टडी किया, लेकिन फिर भी वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर स्टडी करता था और इसी वजह से जो मेंडल था उसको 7 साल से ज्यादा लग गए थे अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करने के लिए। अगला और सबसे मेजर रीजन जो है, ही स्टडीड इनहेरिटेंस फॉर मोर देन 4 जनरेशन। जो मेंडल थे वो 4 जनरेशन से ज्यादा तक के लिए अपने इनहेरिटेंस के पैटर्न को स्टडी करते थे। इसका मतलब क्या था कि अगर वो एक पी प्लांट लेते थे तो वो उसकी 4 से ज्यादा जनरेशन्स को स्टडी करते थे, ताकि जो वेरिएशन आई है वो कितनी ट्रू है, कितनी परमानेंट है, वो इसको चेक कर सके। और या अगर वो वेरिएशन जो है वो खत्म हो जा रही है तो किस जनरेशन पे जाके वो खत्म हो रही है। इन सब चीजों का जो है मेंडल ने बहुत अच्छे से ध्यान। पी प्लांट्स वर आइडल फॉर कंट्रोल ब्रीडिंग। ये एक बहुत बड़ा हम लोग फैक्टर मानते हैं मेंडल जी की कामयाबी के लिए कि जो पी प्लांट थे उनकी कंट्रोल्ड ब्रीडिंग कराई जा सकती है। कंट्रोल्ड ब्रीडिंग का मतलब क्या है कि उनमें सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन जो है हम लोग अपनी चॉइस के अनुसार बड़ी आसानी से करवा सकते हैं। जो मेंडल थे उन्होंने बहुत ही स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे कंट्रोल्ड ब्रीडिंग करके पीस की। और सबसे बड़ी चीज, उनका जो सबसे बड़ा लोग लक फैक्टर मानते हैं वो ये है कि उन्होंने जो भी कैरेक्टर
चूज किए थे, जो कि हम लोगों का सेकंड पॉइंट है कि वो आपस में कोई भी इंटरेक्शन शो नहीं करते थे, वो कभी भी आपस में मिक्स नहीं होते थे। इसीलिए जो मेंडल हैं वो अपने एक्सपेरिमेंट्स में सक्सेसफुल हुए। उसके बाद ही फॉर्मुलेटेड थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। मेंडल अपने टाइम के इकलौते ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दी थी और उसे प्रूव भी किया था, अपने खुद के ही एक्सपेरिमेंट्स थे। मेंडल ने बहुत बड़ा डाटाबेस बनाया था और अपने हर एक प्लांट का इंडिविजुअल डाटा इकट्ठा किया था, फिर उसको स्टैटिस्टिकली अरेंज किया और फिर उसको वेरीफाई किया अपने खुद के एक्सपेरिमेंट से। इस तरह से जो मेंडल थे वो अपने एक्सपेरिमेंट्स में कामयाब हुए।